मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी के किसी भी ग्रुप का हो, आपका आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, आपको कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों, ठीक है, जहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है दोस्तों, ये सेशन आप लोगों के लिए सफिशियंट है। इस सेशन में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी डिस्कस करते हुए चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आज इस सेशन का 56वां दिन। चलिए बिना देरी करें आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है। चलिए जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए दोस्तों जल्दी से। क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट स्पेंड 60 जूल्स ऑफ एनर्जी फॉर 15 सेकंड, व्हाट इज इट्स पावर? बताइए दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा 15 सेकंड कार्य करने में 60 जूल ऊर्जा खर्च होती है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी? जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो शक्ति होती है, पावर होती है, क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। कार्य करने की दर को तो दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं दोस्तों। तो यही हमको निकालना है दोस्तों। और आपको क्या दे रखा है? 60 जूल ऊर्जा। दोस्तों ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? एक प्रकार का कार्य ही होती है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऊर्जा एक प्रकार का कार्य ही होती है। तो दोस्तों वर्क की जगह हम क्या रख देंगे? 60। और टाइम दोस्तों आपको कितना दे रखा है? 15 सेकंड, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका? 4, ठीक है दोस्तों, 4 वाट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए और आंसर कीजिए। बताइए क्या होगा, आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों? प्रकाश एक किरण आपतित के एक बिंदु पर सामान्य के साथ 30 डिग्री कोण पर समतल दर्पण पर घटना घटती है, ठीक है। किरण को किस कोण से इसकी परावर्तित दिशा से विचलित किया जाएगा? बताइए दोस्तों। यानी आपसे सीधे सीधे ये पूछा गया है दोस्तों, ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है दोस्तों। आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये क्या होता है? एक अभिलंब नॉर्मल होता है, ठीक है, जिसको हम सामान्य भी बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। तो ये कह रहा है दोस्तों, जो आपकी आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है दोस्तों, इस तरीके से आती है दोस्तों। फिर क्या होती है? परावर्त होती है, रिफ्लेक्टेड रे दोस्तों आप किस तरीके से जाएगी। तो दोस्तों ये आपको क्या दे रखा है? आपतित कोण दे रखा है दोस्तों, इंसिडेंट एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कितना दे रखा है दोस्तों? 30 डिग्री दे रखा है। तो आपसे परावर्तित कोण पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बताइए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट के क्या होता है? बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको परावर्तित कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की आपको समझने में समस्या आ रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, सौर कुकर, सौर आश्वासन संयंत्रों और सौर ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त ऊर्जा किस रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों। रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हर चीज़ में क्या लगा है? आपका सौर सौर लगा है, तो यानी क्या होगी? सौर ऊर्जा पे ये वर्क करती होंगी। तो ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर करिए। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में रिक्त स्थान भरें। चलिए बताइए दोस्तों। अम्ल और छाल मिलकर दोस्तों किसका निर्माण करेंगे जल के साथ? बताइए दोस्तों। जब कोई भी एसिड और कोई भी बेस दोस्तों रिएक्शन करेगा, तो आपका वाटर प्रोड्यूस होगा, और उसके साथ क्या प्रोड्यूस होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई दोस्तों एसिड, हम HCl ले लेते हैं, और कोई भी दोस्तों क्षार बेस, दोस्तों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों ये लोग? NaCl+H2O, ठीक है दोस्तों। जो कि NaCl आपको क्या होता है दोस्तों? एक आपका ये होता है सॉल्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लवण भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका अम्ल और छाल मिलके क्या बनाता है दोस्तों? मेटल सॉल्ट बनाते हैं, यानी लवण बनाते हैं। तो ऑप्शन डी
आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका मान क्या होगा? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। जो आपका दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण दोस्तों जो नियतांक है उसकी वैल्यू क्या है आपकी? 6.67 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, इस चंद्रमा पर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, ये क्या है? एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, यानी आपका ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। चाहे आप मंगल पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं, अर्थ पे चले जाएं, मून पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं आप, आपकी वैल्यू हर जगह क्या रहेगी? इसकी सेम ही रहेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग जल्दी से। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। विच इज़ द प्राइमरी कलर? चलिए बताइए प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपका। तो दोस्तों इसकी ट्रिक होती है नहला। ठीक है, नहले पे दहला सुना है ना आपने? तो दोस्तों ना से क्या हो जाएगा आपका? नीला। हा से दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? हरा। ठीक है, और ला से क्या हो जाएगा आपका? लाल। ठीक है, आप इसको RBG भी बोल सकते हैं, यानी रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेड ब्लू ग्रीन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या कहलाते हैं? आपके प्राइमरी कलर कहलाते हैं। ठीक है, अगर जिसको कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है, तो दोस्तों उनको ये 3 कलर में समझने में दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है दोस्तों वो यही 3 कलर नहीं समझ पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से करिए आंसर। बताइए पानी के 1 मोल में कितने अणु होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर? क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? तो दोस्तों आपके पानी के 1 मोल में कितने अणु होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर जल्दी से करिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? बताइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइडियल गैसेस? तो दोस्तों आदर्श गैस कौन कौन सी होती हैं आपकी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सारी क्या होती हैं? अक्रिय गैसें होती हैं। तो दोस्तों रेडॉन भी एक अक्रिय गैस है, आर्गन भी एक अक्रिय गैस है, और नियॉन भी एक अक्रिय गैस है। लेकिन दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन अक्रिय गैस नहीं है दोस्तों, ये आपका एक क्या है? उपधातु है, मेटलॉइड्स है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जिस ग्रुप में दोस्तों आपकी अक्रिय गैस है दोस्तों आवर्त सारणी की, उसको क्या बोलते हैं हम? जल्दी से बताइए कौन से ग्रुप में? 18 ग्रुप में। इसको दोस्तों इनर्ट ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, या जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर जल्दी से करिए आंसर। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? बताइए दोस्तों, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो दोस्तों ये आपका हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में दोस्तों कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2 दोस्तों। इसका क्या होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का? 16 होता है दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा? 32 U, या क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसको? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने क्या निकाला? U और AMU, लेकिन आपको दोस्तों याद दिया क्या है? ग्राम में। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए A के AMU बराबर क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, 32 में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये आपका दोस्तों ग्राम में कन्वर्ट हो गया। मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है,
तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। जल्दी से करिए आंसर आप लोग। बताइए, प्रोथ्रोम्बिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार डैश द्वारा जारी जारी किया जाता है। बताइए दोस्तों, रक्त का थक्का दोस्तों इनमें से कौन जिम्मेदार है बनाने के लिए? आंसर कीजिए दोस्तों। छोटी आंत, रक्त प्लेटलेट्स, बड़ी आंत या हृदय? बताइए दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है दोस्तों? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, बड़ी आंत का भी कोई मतलब नहीं है, हृदय का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। रक्त प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो आपका रक्त प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं ना, बिम्बाणु, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका अन्य नाम, दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट इसका दूसरा नाम है दोस्तों, जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इसलिए आपका नाम आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। जल्दी से करिए आंसर। धातु डैश का उत्पादन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करती है। यानी दोस्तों आपसे ये पूछा जाए, धातु किस चीज़ का उत्पादन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करे? बताइए दोस्तों, कोई भी मेटल है, अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, के साथ रिएक्शन करती है दोस्तों, तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है दोस्तों? आपको साथ ही साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। जल्दी से करिए आंसर। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, या तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों क्या है इसका कारण? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका कारण क्या है दोस्तों? जो आपकी आँख होती है, इस तरीके से दोस्तों जो लाइट आती है, रोशनी होती है दोस्तों, हमारे प्यूपल की सहायता से आँख में प्रवेश करती है। जब दोस्तों आप रोशनी में होते हैं तो दोस्तों ये क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। ठीक है, जब दोस्तों आप लोग रोशनी से अंधेरे में जाएंगे तो दोस्तों इसको वापस फैलने के लिए कुछ सेकंड का समय लगता है, इसलिए दोस्तों हमें क्या दिखाई नहीं देता है? ढंग से दिखाई नहीं देता है। जब ये अपनी शेप में आ जाती है, अपने ऑफिशियल साइज में आ जाएगी दोस्तों, तो आपको क्या दिखाई देने लगेगा? सही दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुतली के आकार में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन प्यूपल साइज। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। और दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। पानी का घनत्व तापमान के साथ भिन्न होता है, जो जलीय जानवरों को ठंडे पानी में रहने में मदद करता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होगा? बताइए दोस्तों। बहुत ही दोस्तों क्वेश्चन आपको घुमा घुमा फिरा के पूछा है, सीधा सीधा आपको मालूम होना चाहिए पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, किस तापमान पर होता है दोस्तों? अधिकतम घनत्व, हाईएस्ट डेंसिटी दोस्तों किस टेम्परेचर पर होती है? 4 डिग्री सी पर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 डिग्री सी पर दोस्तों आपकी जो डेंसिटी है वो तो हाई होती है दोस्तों, और वॉल्यूम क्या होता है? लो होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। रेड कलर का उपयोग आपातकाल या खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। बताइए क्यों? लाल कलर का ही उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों डेंजर में? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्यों करते हैं दोस्तों? जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य दोस्तों कैसी होती है? हाई होती है। और दोस्तों जिसकी भी तरंग दैर्घ्य हाई होगी उसकी स्कैटरिंग, ठीक है, जो उसमें दोस्तों स्कैटरिंग पावर होगी, यानी उसका फैलाव बहुत कम होगा, इसलिए दोस्तों वो स्पष्ट दिखाई हमको देता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, जिसकी इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी है, इसलिए दोस्तों इसका कलर का फैलाव सबसे कम होगा, इसलिए दूर से हमको स्पष्ट दिखाई दे जाता है। ठीक है, इसलिए रेड कलर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। जल्दी से करिए आंसर। हाउ मैनी बोन्स डज द फेस है? चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए दोस्तों, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों चेहरे में आपकी 14 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये क्या है आपकी टोटल
14 हड्डियां हैं, 14 फेशियल बोन्स होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर जल्दी से करिए आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा है, बताइए दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, किसने की थी दोस्तों, मोजले ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1913 में दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की गई थी हेनरी मोजले द्वारा। ठीक है दोस्तों, जिसमें आवर्त कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं दोस्तों, 7, और ग्रुप समूह कितने होते हैं दोस्तों, 18। ठीक है, और ये दोस्तों आपकी किस पर आधारित है, आपके परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, किस पर बेस्ड होती है दोस्तों, ये आपकी परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए दोस्तों। रात में तारे चमकते हैं, बताइए क्यों, बताइए दोस्तों, रात में तारे क्यों चमकते हैं। अनेक अपवर्तनों के कारण, अनेक परावर्तनों के कारण, परस्पर तनाव की प्रक्रिया के कारण, या बहुहासमन द्वितीय के कारण। बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो रात में आपके तारे चमकते हैं, किसकी वजह से चमकते हैं, अनेक अपवर्तनों के कारण, ड्यू आ मल्टीपल रिफ्रैक्शन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फिर से एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर जल्दी से करिए आंसर। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों। आंसर कीजिए दोस्तों। तो प्रकाश का दोस्तों रंग किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य पर, जो किसके समानुपाती होती है, फ्रिक्वेंसी पर। यानी दोस्तों अगर आपकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो आपकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपकी वेवलेंथ कम होगी। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रकाश का रंग दोस्तों किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर जल्दी से करिए आंसर। डैश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, बताइए दोस्तों। आंसर कीजिए, किसमें पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। और एनाटॉमी में दोस्तों क्या किया जाता है, शरीर की आंतरिक संरचना का, यानी इंटरनल बॉडी की दोस्तों रिसर्च किस में की जाती है, एनाटॉमी। फिजियोलॉजी भी दोस्तों इसका आंसर नहीं होगा, बचा क्या आपका, ऑप्शन सी फाइटोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, पौधों की भौतिक और बाहरी संरचना का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों, फाइटोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर जल्दी से करिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है। हाइड्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प नापता है, बिल्कुल सही बात है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्द्रता भी बोलते हैं, यानी ह्यूमिडिटी। तो हाइग्रोमीटर से दोस्तों ह्यूमिडिटी नापी जाती है, ये बिल्कुल सही रिलेशन है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप नापा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है बिल्कुल। ठीक है, एनोमीटर से दोस्तों वायु की गति मेज़र करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। इलेक्ट्रोमीटर से हम क्या नापते हैं, दूध की शुद्धता, यानी मिल्क। ठीक है, मिल्क की प्योरिटी दोस्तों इससे मेज़र की जाती है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आया है, तो दोस्तों आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्रुप। ठीक है, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ दोस्तों। ठीक है, सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।